Very good morning. Today we discuss about mechanism of muscle contraction. ये हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का पार्ट है, जो कि आज हम देखेंगे कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे मसल्स रिलैक्स करता है। ठीक है, उसमें किस किस चीज़ों की रोल है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू नर्व्स जुड़ा रहता है, आपका मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये है मसल फाइबर, यहाँ पे दिखा रही हूँ मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर, यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके थ्रू अगर हम बात करें यहाँ से, जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स ऐसे जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स कहाँ पहुँचता है? यहाँ प्रीसाइनेप्टिक नॉब के पास। यहाँ पे जो जैसे ही इम्पल्स जनरेट होता है, अंदर कौन से चार्ज हो जाते हैं? पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। जैसे ये इम्पल्स पहुँचता है आपका कहाँ? प्रीसाइनेप्टिक नॉब के पास। क्या क्या चीज़ें होती हैं? कौन सा न्यूरॉन है? अगर सब बोल सकते हैं यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए इम्पल्स कहाँ पहुँचेगा? आपका प्री साइनेप्टिक नॉब या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे एक चैनल होता है। कौन सा चैनल होता है यहाँ पे? कैल्शियम आयन चैनल। कौन सा होता है? कैल्शियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल। ये कैल्शियम आयन चैनल जो होता है वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। कौन सा होता है? वोल्टेज, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। जैसे ही इम्पल्स यहाँ पहुँचता है, कैल्शियम आयन चैनल का क्या हो जाता है? ओपनिंग हो जाता है। यहाँ पे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उस साइनेप्टिक वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसमें भरा होता है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स दिख रहे हैं, एक साइटोस्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर्स होता है, इससे क्या होते हैं? ये जकड़े रहते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर एंटर करता है, जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर एंटर करेगा, कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे ये क्या कर देता है? डॉकिंग ऑफ जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, यहाँ पे जो साइटोस्केलेटन दिख रहा है उसका क्या कर देगा? डॉकिंग कर देगा। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करें, जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं कैल्शियम काल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, एक एंजाइम होता है, उनको क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। जिसकी वजह से जो जो फॉस्फो किसका जो साइनेप्सिन प्रोटीन होता है उसका क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, मीन्स बोल सकते हैं जो काल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम इट फॉस्फोराइलेट दी साइनेप्सिन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये जो साइटोस्केलेटन दिख रहा है ग्रीन से जो मैंने इंडिकेट किया है, इसका क्या हो जाएगा? डॉकिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन का जो वेसिकल्स है वो फ्री हो जाएंगे। जैसे ही फ्री होंगे, यहाँ पे ये आकर के कहाँ पे बाइंड होंगे? जो यहाँ पे प्रीसाइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आके ये फ्यूज्ड हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आके फ्यूज्ड होंगे, क्या हो जाएगा? एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हो रहा है? एक्सोसाइटोसिस। ये क्या है? एसिटाइल एसीएच, क्या बोल सकते हैं इसको? एसिटाइल कोलिन, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे, जो एसिटाइल कोलिन है वो एक तरह का क्या है? केमिकल है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सार्कोलेमा है, उस सार्कोलेमा पे आयन चैनल्स देखने को मिलेंगे। कौन से आयन चैनल्स? सोडियम आयन चैनल्स। यहाँ पे कौन सा चैनल है? सोडियम आयन चैनल। जो सोडियम आयन चैनल है वो कैसा होता है? लाइगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल है। क्यों बोले लाइगेंड गेटेड चैनल? क्योंकि ये जो केमिकल्स जाके बाइंड हो रहा है यहाँ पे, अगर वही यहाँ पे वोल्टेज के थ्रू हो रहा था तो वोल्टेज गेटेड चैनल बोल रहे हैं, यहाँ पे आके केमिकल बाइंड हो रहा है। जैसे ही केमिकल यहाँ पे आएगा, बाइंड होगा, फिर से जो आउटर पे पॉजिटिव था चार्ज और अंदर नेगेटिव था, उल्टा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? आपका
बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस मसल्स फाइबर्स की बात करें तो इसमें होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करके रखता है कैल्शियम आयंस। ये क्या करता है? कैल्शियम आयंस स्टोर करके रखता है। जैसे ही अगर हम इनकी बात करें कैल्शियम आयन स्टोर करके, जैसे ये वोल्टेज पहुंचेगा, यहाँ पे एक टर्म होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक DHP, डाईहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं उसको, यहाँ पे होता है DHP। DHP की बात करें क्या होता है? DHP डाईहाइड्रोपाइरिडिन डाईहाइड्रोपाइरिडिन। ठीक है, ये क्या होता है? बोल सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनको बोल सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो ये अगर बात करें यहाँ पे जो कैल्शियम आयन चैनल है, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल है ऐसे। ठीक है, ऐसे जुड़े रहते हैं। जैसे ही यहाँ पे इम्पल्स पहुँचता है, ये वोल्टेज सेंसर की तरह काम करते हैं। जैसे ही वोल्टेज पहुँचेगा, ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम जो चैनल है इनको क्या करेगा? ओपन करेगा। जब जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जो कैल्शियम आयंस स्टोर थे वो क्या होंगे? आपके सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। क्या होंगे? सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे। और हमें पता है कैल्शियम आयंस क्या कराते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स में हमें एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट्स सब देखने को मिलते हैं। ये है लाइट चेन, डार्क चेन मैंने इंडिकेट कर दिया। ये है हमारा मायोफिब्रिल्स। इनकी बात करें आउटर कवरिंग की, इनको क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। इसके अंदर क्या भरा रहता है? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो जैसे ये कैल्शियम आयंस एंटर कर तो गए सार्कोप्लाज्म में, रिलीज हो गए। अब क्या होता है? जैसे यहाँ पे रिलीज हो गया, क्या होता है आपको पता होगा, जो एक्टिन फिलामेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट बाइंड से रैप्ड होता है किसके? ट्रोपोमायोसिन की अगर बात करते हैं, उस पर हमें देखने को मिलते हैं फील्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ट्रोपोनिन, TPT, TPC, TPI। ठीक है, लेकिन जो कैल्शियम आयंस है कहाँ जाके बाइंड होता है? TPC से। जैसे ही TPC से जाके बाइंड होता है, मसल्स का क्या होता है? कंट्रैक्शन। अगर बात करें यहाँ पे फिर से क्या होता है, अगर मान से फिर से रिलैक्स कंडीशन में आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे एसीटेट और कोलिन में, फिर से क्या करेगा? ये अंदर अपटेक कर लेगा, अंदर ले लेगा, एंडोसाइटोसिस भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात करें, ये हम बोल सकते हैं न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। ये है न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। अभी हम आगे देखते हैं कैसे कैल्शियम आयन जाके बाइंड होता है और कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं। अगर बात करें, ये है, मैं एक्टिन फिलामेंट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट। ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पे इस एक्टिन फिलामेंट पे एक साइट होता है, हम बोल देते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। कौन सा साइट होता है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। यहीं पे मायोसिन हेड जाके क्या होता है? बाइंड होता है। यहाँ पे क्या होता है? मायोसिन हेड जाके बाइंड होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया
कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसी के ऊपर रैप्ड होता है ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पे मैं छोटा सा करके दिखा देती हूँ, ये दिखा देती हूँ, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायो ट्रोपोमायोसिन्स की बात करें, इनसे 3 जोड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। टीपीटी क्यों बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो ट्रोपोनिन है किससे, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा है, तो हमने बोल दिया टीपीटी। दूसरा अगर बात करें, यहाँ पे आपका ये है टीपीआई, ये है आपका टीपीआई, जो कि क्या कर रहा है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उनको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। जैसे ही अब टीपीआई हो गया। तीसरा है अगर हम बात करें यहाँ पे टीपीसी, मतलब यहाँ पे आके कैल्शियम बाइंड होगा, कैल्शियम आयन बाइंड होगा टीपीसी से, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात करें, अगर यहाँ पे अब देख रहे हैं कि जो मायोसिन का हेड है, जो मायोसिन का हेड है ये बाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टीपीआई है इनहिबिट करके रखा है, रोक के रखा है, बाइंड होने नहीं दे रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ के बाइंड होगा, जैसे ही बाइंड होगा, ये क्या करेगा, इसको यहाँ से अनमास्किंग कर देगा, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो क्या हो जाएगा, अनमास्किंग। तो देखते हैं क्या होता है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, यहाँ पे बात करें एटीपी, एटीपी बाइंडिंग, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, ये कौन सा है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहाँ से जाकर मायोसिन बाइंडिंग साइट से जाकर जुड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं। ये हमारा एक्टिन, ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब जैसे ही ये कैल्शियम आयन आके टीपीसी से बाइंड होगा, वैसे ही क्या होगा, ये क्यों, मतलब अगर यहाँ पे रैप्ड है जो ट्रोपोमायोसिन, एक धागे की तरह, रस्सी की तरह लपटा हुआ है, जैसे ही वहाँ पे टीपीसी आके बाइंड होगा, वो क्या होंगे, थोड़ा सा आपका खुला टाइप का हो जाएगा, जैसे कि अनमास्किंग कर देगा, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसका क्या हो जाता है, अनमास्किंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपका आपका ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। अब यहाँ पे चला है आपका, तो यहाँ पे क्या, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा, जैसे ही कैल्शियम बाइंड हुआ यहाँ पे आपका टीपी, टीपी टी आपका से जुड़ा था, टीपी सी, टीपी सी, और ये है टीपी, टीपी आई। अब क्या हुआ, यहाँ पे अनमास्किंग हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे अगर बात करें अनमास्किंग, अनमास्किंग, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग, मायोसिन बाइंडिंग साइट, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट। जैसे ही अनमास्किंग होगा, यहाँ पे जो मायोसिन हेड था जाके क्या से, यहाँ से क्रॉस ब्रिज बना लेगा, यहाँ पे क्या कर लेगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेगा, बोल सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। जैसे ही अनमास्किंग हुआ, क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे कैल्शियम बाइंड हुआ,
सपोज करो यहाँ पे ये मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, आपका ये मायोसिन हेड है और यहाँ पे आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट है। जैसे ही बाइंड होगा वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा और सेंटर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मायोसिन जाके हेड बाइंड हुआ एक्टिन फिलामेंट पे, सपोज करो यहाँ पे मायोसिन जाके बाइंड हुआ, क्रॉस ब्रिज बना रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, आपका जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनाएगा एटीपी टूटता है, वहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग क्रॉस ब्रिज बना लिया, जैसे ही बना, जैसे इसको छोड़ेगा फिर ये स्लाइड करके सेंटर की तरफ जाएगा, फिर नेक्स्ट से जाके जुड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। अगर हम बात करें इनकी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा रोल है, अगर हम बात करें तो आपका कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन से क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। अगर हम पिछले वाले स्लाइड में जाके देखते हैं, देख रहे हो यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स है उसके थ्रू क्या आपका साइनेप्टिक जो नॉब है, या बोल सकते हो प्री साइनेप्टिक नॉब, यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्पल्स आ रहा है, यहाँ पे आपका कैल्शियम आयन चैनल। कैल्शियम आयन चैनल जैसे एंटर करा, हमने एक टर्म लिया, कौन सा टर्म लिया था, कैल्शियम आयन एक्टिवेट कर देता है किसको, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें अगर हम बात करें जो कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस एक्टिवेट, कैल्शियम आयन एक्टिवेट, कैल्शियम आयन एक्टिवेट किसको करेगा, कैल्शियम आयन कॉल्मोड्यूलिन, ड्यूलिन, कल्मोड्यूलिन, प्रोटीन, प्रोटीन काइनेज किसको एक्टिवेट कर रहा है, जो कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम है उनको एक्टिवेट कर रहा है। ये जो प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है, इट फॉस्फोराइलेट्स, इट फॉस्फोराइलेट्स, इट फॉस्फोराइलेट्स किसको फॉस्फोराइलेट्स कर रहा है, जो साइनेप्सिन प्रोटीन है, साइनेप्सिन प्रोटीन, साइनेप्सिन प्रोटीन उनको क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेट्स। मतलब जो साइटोस्केलेटन जो थे एंकर करके रखे थे साइनेप्टिक वेसिकल्स को, उनका क्या करेगा, वो डॉकिंग करेगा, मतलब फ्री कर देगा। जो साइनेप्टिक वेसिकल साइटोस्केलेटन से पूरा वो एंकर करके रखा था उसको क्या करेंगे, वो फ्री कर देंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते, लिख सकते हैं फ्री, फ्री एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स, फ्री एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स, मतलब जो साइटोस्केलेटन है उनको क्या करेगा, फ्री कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मूव करके कहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा फ्यूज हो जाएगा किसे, फ्यूज्ड विथ, फ्यूज विथ प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फ्यूज विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फ्यूज विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन एससीएच, इसका क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। ये एसिटाइल कोलिन जाके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टार्स जाके किससे जाके बाइंड हो रहा था, जो मसल फाइबर्स थे, बात करें तो मसल फाइबर्स में जाके कहाँ बाइंड हो रहे थे, जो सोडियम चैनल था, बाइंड्स विथ, बाइंड्स विथ सोडियम आयन चैनल, इसीलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं, लाइगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल। लाइगेंड गेटेड क्यों बोले, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एक तरह का केमिकल है जो कि जाके सोडियम आयन चैनल से बाइंड हो रहा है, ठीक है, लाइगेंड गेटेड चैनल। यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम चैनल की, अगर हम बात करें यहाँ तो बाइंड हो गया, अब क्या होगा, जैसे ही आपको पता है जैसे ही इम्पल्स जनरेट होता है बाहर नेगेटिव चार्ज होने लगते हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज आने लगते हैं। सोडियम आयन चैनल ओपन हुआ, बाहर से सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा होने लगेगा और बाहर नेगेटिव चार्ज। जैसे ही फिर देखा जो टी ट्यूब्यूल्स था,
अगर बात करें नेक्स्ट, जो टी ट्यूब्यूल्स था वहाँ तक पहुँचेगा। टी ट्यूब्यूल्स, टी एक DHP नाम का कुछ था, क्या बोले थे इसको, डाईहाइड्रोपायरिडिन। डाईहाइड्रो जो पायरिडिन है एक वोल्टेज सेंसर है। जो डाईहाइड्रोपायरिडिन है वो कैसा होता है, वोल्टेज सेंसर की तरह काम करता है, वोल्टेज सेंसर की तरह काम करता है। जैसे ही ये डाईहाइड्रोपायरिडिन पे जाके जैसे ही वोल्टेज पहुंचेगा, ये क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन जो चैनल है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उनको क्या कर देगा, वो ओपन कर देगा। ठीक है, इनको हम और क्या बोलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्रोकर भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वोल्टेज पहुंचेगा क्या हो जाएगा, कैल्शियम चैनल जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा कैल्शियम आयन चैनल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ओपन। फिर क्या होगा, रिलीज कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म में क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा। और जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आएगा, वो जाके किससे बाइंड हो रहा था, कैल्शियम आयन बाइंड्स विथ टीपीसी से जाके बाइंड होगा। जैसे टीपीसी से बाइंड होगा, अब यहाँ पे मायोसिन क्या होगा, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था अनमास्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट जैसे अनमास्किंग हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऐसे क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। फिर से जैसे रिलैक्स कंडीशन होता है उस टाइम मैंने बताया जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहे थे वो एसिटाइलकोलिन क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे एसिटाइल और कोलिन में। फिर से रीअपटेक हो जाएगा आपका जो प्री सिनेप्टिक नॉब है। ठीक है, और दूसरा अगर बात करते हैं रिलैक्सेशन की, अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन में दूसरा आपका तो हो गया, जो दूसरा कैल्शियम आयन फिर से एक पंप होता है, कैल्शियम पंप होता है, फिर से किसमें चला जाएगा, आपका जो स्टोर करके रखता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। ओके।